स्टेट के खिलाफ अगर कोई बंदा इस तरह हथियार उठाता है तो स्टेट को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक बंदा सामने आके पिस्टल से फायरिंग कर रहा है और पुलिस एहलकारों पे कर रहा है, तो वो आप उस केस में आपने देखना है कि स्टेट के आर्गन को ललकारा गया है, स्टेट पे हमला किया गया है। कि अगर स्टेट ने कमजोरी दिखाई और हम जो माफिया के खिलाफ इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो कई लोग हैं मनफी प्रोपेगेंडा जो हमें इस काम से हमें रोकना चाहते हैं। मोहसिन बेग को पेश करने के बाद अदालत का ऑब्जर्वेशन देना गैर कानूनी था। हुकूमत का एडिशनल सेशन जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह न्यासी की केस पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। कहा फैसला जल्दबाजी में दिया, कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा बंदूक उठाने वाले के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। रियासत पर हथियार उठाने वालों के खिलाफ कमजोरी नहीं दिखानी। कोई कानून से बालातर नहीं, सब कानून की नजर में बराबर हैं। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है। हुकूमत के अच्छे कामों को भी कुछ लोग गलत पेश कर रहे हैं। नूर मुकद्दम और उसामा सती केस पर भी वजीर आजम को ब्रीफ किया गया। ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट सिर्फ हमारी जागीर है, ये सियासत सिर्फ हमारा कारोबार है, ये हमें विरसे में मिली है। मेरे घर की खवातीन, मेरे बहनों के ऊपर गलीज किस्म की गुफ्तगू की जाती है। तबसीरा मेरे ऊपर हो रहा है गलीज गुफ्तगू के साथ। किसी ने नहीं पढ़ी कि 100 डेज में जो परफॉर्म किया फेडरल मिनिस्टर बना। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि जरा बताइए कि मुराद ने कौन सी गाली दी। गैर अखलाकी तनकीद और तंज पर मुराद सईद का सब्र जवाब दे गया। वजीर मवासलात किरदार कशी पर फट पड़े। कहा गलीज मुहिम चलाने वालों की यही औकात है। वडेरे और जागीरदार पार्लियामान को अपनी जागीर समझते हैं। हमें पैगाम दे रहे हैं हमारी औलादों ने राज करना है, इन्हें चैलेंज करने की जुर्रत ना करना। मिडिल क्लास बंदे पार्लियामेंट पहुंच जाएं तो गलीज बुहतान लगाते हैं। अगर कोई परफॉर्म कर जाए तो ये अपनी गलाजत दिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जावेद लतीफ को मेरे घर की खवातीन के लिए गलत बातें करने के लिए खड़ा किया जाता है। ये मुहिम किसी मुराद सईद के खिलाफ नहीं, हमें बताया जा रहा है आप हमारे बराबर नहीं, इनके सामने डटा रहूंगा। सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। मोहसिन बेग की अहलिया ने दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में मौकिफ अपनाया गया कि पुलिस ने थाना मारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत होगी। सहाफियों का मोहसिन बेग से इज़हार यकजहती, सेनेट से वॉकआउट। I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed unanimously. कहीं नहीं लिखा हुआ कि IMF ने कहा है कि ये पास कर दें विदाउट द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है कि काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट से एंडोर्स करवाएं। इस बिल को कमेटी ने यूनानिमसली पास करके हाउस में भेजा। अब अगर हम किसी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से इसको डिले करना चाहते हैं या तो वो एक अलग इशू है। फिर मुसीबत चेयर पे आ चुकी है। I will go with ट्रेजरी बेंचेस जी। एक तरफ अदम एतमाद की कोशिश, दूसरी तरफ सेनेट में शिकस्त पर शिकस्त। ऑपोजिशन अक्सरियत के बावजूद फिर हार गई। हुकूमत ने सेनेट से 3 बिल मंजूर करा लिए। दोनों जानिब से 29-29 वोट पड़े। चेयरमैन सेनेट ने अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डाला। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा बिल बराह रास्त कैसे पास किए जा सकते हैं, IMF के कहने पर यह सब कुछ हो रहा है। शरी रहमान बोली अथॉरिटीज को पाकिस्तान से भी खुद मुख्तार न किया जाए। सेनेट को इस तरह के मामलात में पार्टी न बनाएं। अगर इस तरह के बिल पास होंगे तो सूबों के हुकूक कहाँ जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा सूबाई खुद मुख्तारी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। ऑपोजिशन का सेनेट से वॉकआउट। ईवान बाला में हुकूमती अरकान की तादाद 42 जबकि ऑपोजिशन की 57 है। तहरीक अदम एतमाद पे मैं ये समझती हूँ कि उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फिलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अपनी वालदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर
हॉस्पिटल जा रही होती थी, नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं, वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मरियम नवाज तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुमीद, तहरीके इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा, हुकूमत को मुफ्त मशवरे भी दिए, कहा इमरान खान तनकीद बर्दाश्त करें वरना सियासत छोड़ दें, इनकी जहनी हालत पर शक होता है, अपनी गलतियां नहीं देखते और गलतियों की निशानदही करने वालों को तकलीफ देते हैं, खातून अव्वल का एहतराम करते हैं मगर म्यार सबके लिए यकसा होना चाहिए। मेरी माँ के बारे में पीटीआई के लोगों ने क्या कुछ कहा, हमारे घर पर हमला किया गया, मुझे डेथ सेल में कैद किया गया, क्या मैं किसी की बेटी नहीं? इमरान खान के जराइम की फहरिस्त तवील है, आप किसी रियासत के बादशाह नहीं हैं, इन्हें अवाम की पाई पाई का हिसाब देना होगा, इनको वज़ीर आज़म हाउस के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। We will run a campaign against this selected government that the people of Pakistan have lost faith in this Prime Minister. इस वक्त जब वो मुश्किल में है, जब मुआशी बहरान है, जब इंसानी हकूक पे हमले हो रहे हैं, जब जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, तो कौन सा पार्लियामेंटेरियन, कौन सा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार अवाम के साथ खड़ा है और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा है? हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक में मदद चाहते हैं, अवाम को दिखाएंगे कौन सिलेक्टेड के साथ है, कौन पार्लियामेंट के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जमहूरियत नहीं है, पार्लियामेंट पर हमले हो रहे हैं, हम जमहूरियत, मुल्क और मईशत को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान जमहूरियत से दूर होता जा रहा है, पार्लियामेंट बदतरीन दौर से गुजर रही है, हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। ब्लैक मेलर्स का एक टोला है जो आए रोज हुकूमत के खिलाफ साजिश जो है वो बनाने के अंदर रहता है। पार या पार वाले जगह जगह जो है वो खवार होते फिर रहे हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये सब जो है वो जेलों का माल है। हुकूमती कैंपों से भी लफ्जी गोलाबारी, वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा अपोजिशन के तमाम लोग जेलों का माल हैं, इनकी आखिरी आरामगाह अडियाला जेल है। नून लीग जालसाजी और फ्रॉड में नंबर 1 रही, ये कभी ऑडियो वीडियो और ब्रीफ केस का सहारा लेते हैं, आर पार की बातें करने वाले जगह जगह ख्वार होते फिर रहे हैं। मुआवन खसूसी शहबाज गिल बोले इमरान खान शरीफ बरादरान समेत करप्ट लोगों के लिए डरावना ख्वाब हैं, इनके वालिद पर्चियां पढ़कर मुल्क का नाम डबोते रहे, ये आज भाषण दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का पाकिस्तान का पहला दौरा, हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। बिल गेट्स इंसदादे पोलियो मुहिम पर पाकिस्तान की काविशों के मोतरफ, साथ देने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात, अहम उमूर पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म ले रहा है, दुनिया इनकी मदद करे, हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुराज़्म है। बिल गेट्स बोले पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान के इक़दामात और अज़्म मुतासिर कुन हैं, हम पोलियो के खिलाफ जंग के आखिरी मराहिल के करीब हैं। बिल गेट्स के एजाज़ में जोहराना भी दिया गया। NCOC का भी दौरा, स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को सराहा। ऐवान सदर में तकरीब के दौरान बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा गया। FIA की शहबाज शरीफ के खिलाफ तगड़ा केस बनाने की तैयारी। इसहाक डार के इकबाली बयान को सदर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बतौर गवाही पेश करने का फैसला। FIA के चालान में इंकशाफ किया गया। इसहाक डार ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इकबाली बयान दिया। साबिक वजीर खजाना के बयान के मुताबिक 1997 में शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला बहरीन की सदीका हाशिम खादिम के नाम पर बेनामी अकाउंट खोला, $18 मिलियन जमा कराए। शहबाज शरीफ रिकॉर्ड याफ्ता बेनामी अकाउंट्स खोलने और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस रहे।
मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में गवर्नेंस पर शदीद तशवीश। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरका ने कहा, आज पंजाब के हालात अबतर हैं, हुकूमत को विफाक और पंजाब में डिलीवर करना होगा। इत्तफाक किया गया, अवामी मसाइल पर काफ लीग खामोश नहीं रह सकती। अवाम के बुनियादी इशूज हल करने के लिए हुकूमत तवज्जो दे। इजलास में फैसला किया गया, सियासी मंजरनामे पर मुस्लिम लीग काफ पूरी नजर रखेगी। महंगाई समेत अवामी मसाइल पर अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान करती रहेगी। भरपूर सियासी किरदार अदा किया जाएगा। किसी भी गैर मामूली सियासी सूरत हाल में फैसले का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया गया। पीटीआई सिंध में तंजीमी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज़ मुंतखब किए गए नायब सदर और सीनियर नायब सदर 24 घंटे बाद ही ओहदों से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान को सदर पीटीआई सिंध अली जैदी की पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ है। हलीम आदिल शेख ने सीनियर नायब सदर और अली जुनेजो ने नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हुकूमत को कौन कह रहा है कि हमें एनआरओ दे? नैब ऑर्डिनेंस पास करके इमरान नियाजी ने खुद को एनआरओ दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल के वार, कहा, जब तक इमरान नियाजी की नालायक हुकूमत है, महंगाई का जिन काबू में नहीं आ सकता। ये लोग पाकिस्तान को दिन ब दिन मुआशी दलदल के अंदर धंसा रहे हैं। इनके पास जहन है ना सलाहियत। हर पैदावारी शोबा तबाह हो चुका। इस हुकूमत के हर रोज स्कैंडल आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत करप्ट तरीन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गूंज ईवानों तक पहुंच गई। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, ईवान में फौरी बहस करवाने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में भी जमा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन से हल मांग लिया। कहा, तेल की कीमत बढ़ने पर तनकीद की बजाय अपोजिशन मुतबादिल बताए। आलमी मंडी में तेल 60 से $95 पर पहुंच जाए तो हुकूमत कीमत कैसे ना बढ़ाए? अपोजिशन के पास कोई जादू का चिराग है तो बताए। तलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेंट पोर्टल का इजरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया। कहा, स्कॉलरशिप्स खत्म होने से तलबा को मुश्किलात का सामना था। कई मज़ामीन की पाकिस्तान में अहमियत खत्म हो गई और कई मज़ामीन के लोग पाकिस्तान में मिलते ही नहीं। तलबा की शिकायत पर फैसला किया कि मॉडर्न सिस्टम लाएं। भारत में ज़ेरे हिरासत सुमेरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, शहरियतनामा ख़ानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। वज़ारत ख़ारजा को भी मरासला अरसाल कर दिया गया। सफरी दस्तावेज जारी होने के बाद सुमेरा नामी पाकिस्तानी शहरी वतन वापस आ सकेंगी। भारतीय जेल से 57 साल बाद पाकिस्तानी शहरी रिहा। 80 साला बुजुर्ग व्हील चेयर पर वतन वापस पहुंचा। वाघा बॉर्डर के जरिए वापसी हुई। मोहम्मद नजीर 1965 में भारत में गिरफ्तार हुआ। सांदा लाहौर का रिहायशी है। वतन वापसी पर इंतहाई खुश। तीन ममालिक में सफीर कोई नहीं। रहाइश गाह का किराया 5,98,00,000 रुपए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अनोखा इंकशाफ। वजारत खारजा की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 3 ममालिक में सफीर न होने के बावजूद रहाइश गाह के किराए पर रखने से 5,98,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। जो मुल्क मुआशी मुस्तहकम हो ना दुनिया उसकी बात पर तवज्जो नहीं देती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, इसी वजह से जुग्राफियाई इक्तसादी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ की। ख्वाहिश है पाकिस्तान को इक्तसादी मरकज़ बनाने में कामयाब हो सकें। कोरोना के वार फिर तेज। वबा एक दिन में 40 जानें निकल गई। 2,870 नए मरीज रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.55% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना टेस्ट के नर्ख मजीद कम। किट्स की कीमतों से मुंसलिक कर दिया। सिंध में
2.5 माह बाद खुलने वाले CNG स्टेशन फिर बंद करने का ऐलान। कल सुबह 8 बजे से 72 घंटों के लिए सूबे भर में गैस स्टेशन बंद रहेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं मोहसिन बेग के मामले पर मुराद सईद ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मीडिया और हुकूमत में एक फासला जरूरी है। कराची में CPNE के दफ्तर के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, सहाफती आज़ादी के भरपूर हामी हैं, मगर आज़ादी पर कानून का पहरा जरूरी है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ हर शहर में धरने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं लॉन्ग हो या शॉर्ट, इस्लामाबाद मार्च सिर्फ जमात इस्लामी ही करेगी। तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही मुसल्लत की गई। नाअहल हुक्मरानों ने हर शोबा तबाह कर दिया।